नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं मालवीय चौक पर और आप लोगों को बताना चाहेंगे आज ब्राह्मण समाज के मजबूत स्तंभ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मोत्सव है। साथ ही साथ भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मोत्सव है। तो इस अवसर पर भारतीय ब्राह्मण समाज के, या मैं यूँ कहना चाहूँगा ब्राह्मण समाज के सभी लोग आज पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने आए थे मालवीय जी की। इसी क्रम में हमारे साथ गौरव कौशिक जी भी हैं और मातृ शक्ति हमारे साथ है। आइए बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है मालवीय जी के जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर? देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे आदर्श हैं, देश के आदर्श हैं। और वो सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं अपितु पूरे सर्व समाज के आदर्श रह चुके हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर रुड़की ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर पहले हवन करके, पुष्पांजलि अर्पित करके, माल्यार्पण करके आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और मैं सभी युवा पीढ़ियों से और सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि जो जिस राह पर वो चले, उस राह पर चलने का हम उतना तो नहीं पहुंच सकते, मगर अगर हमने उनका जरा सा भी अंश अपने अंदर लेके आ गए तो पक्का हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सुधार ला पाएंगे। यहाँ मालवीय जयंती ये उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं सभी। जैसा कि मेरे बड़े भैया ने कहा है कि ये सभी बिरादरी, सभी जाति, किसी जाति धर्म के से जुड़े हुए नहीं हैं। ये एक शिक्षा के एक ऐसा स्तंभ है जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जलाई थी। उन्हीं के जन्मोत्सव के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले हवन हुआ है, पूर्णाहुति हुई है, उसके बाद माल्यार्पण हुआ है और प्रसाद वितरण हुआ है। उन्हीं के जन्मोत्सव के की एक ऐसे खुशी होती है कि हम इसको मनाने के लिए सब सुबह ही अपनी तैयारी, अपना घर का काम वगैरह फिनिश करके तब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और मालवीय जी हमारे आदर्श हैं, हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में है। हम उनके जन्म उत्सव पे खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जहाँ पर भी वो हैं, वो हमें देख रहे होंगे कि मेरे जन्मोत्सव को इतनी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। धन्यवाद चेतना जी, आपसे बातचीत करनी थी। विशेष स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं आपको भाई। आप लोग दावेदारी, आप ने दावेदारी कर रखी है। पूछना चाहूँगा, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, दावेदार भी हैं। आज का दिन कितना विशेष महत्व, क्योंकि एक राजनेता का भी जन्मदिन है और राजनेता वो जो ऐसे रहे जिनको विपक्ष ने भी माना है, और आप भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने जा रही हैं। कैसे देखते हैं आज के दिन? जी, आज मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस है। वो एक एजुकेशनल्स थे, लॉयर थे, एक सोशल वर्कर थे। उन्होंने हर समाज, हर पीढ़ी को उन्होंने कार्य करा है। उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत, उनके लिए बढ़ोतरी के लिए उनके कार्य करा है। आज हम सब एकजुट होकर उनके लिए यहाँ पे हैं। हम उन्हें याद कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उनके मार्गदर्शन के, उनके पच्चीनों पे आगे बढ़े और शिक्षा ही नहीं और भी चीज़ों में आगे बढ़े, सोशल वर्क करे और अब समाज को एकजुट होकर एक साथ लेकर हम उन्नति की राह पर चलें। दूसरा जो चेहरा जिसका मैंने नाम लिया है कि विपक्ष ने भी माना है, जी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आप भी राजनीतिक जीवन आज से शुरू कर, आज से नहीं मतलब आप शुरू कर दिया आपने। आगे देखते हैं भविष्य में क्या रहना। और क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो हमेशा एक विजनरी नेता रहे हैं। उन्होंने हमेशा बहुत ही सौम्य, बहुत ही सज्जन तरीके से आप जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष को भी साथ लेके हमेशा वो आगे बढ़े, और जब वो एक बात बोल देते थे और आगे बढ़ जाते तो सारी ही पार्टियां उनके साथ एकजुट होकर एक स्वर में आगे बढ़ती थी और उनका साथ निभाती थी। मैं चाहूँगी कि मुझ में जैसी उनमें इतनी खूबियाँ थी, कुछ उनकी खूबियों से मैं भी इंस्पिरेशन लेकर उनके काम के जैसे उन्होंने काम करे उसी राह पे मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो आपका विजन क्या रहने वाला है आगे? रुड़की शहर के लिए मेरा विजन ये रहने वाला है कि मैं अपने रुड़की शहर को एक सुंदर, शिक्षित और एक बहुत ही समाज को आगे बढ़ाते हुए चलूं, और जो भी यहाँ की जितनी भी परेशानियां हैं उनकी तरफ मैं अपना फोकस करते हुए उन पे वर्क कर सकूं, और खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि अब इस बार पहली बार रुड़की की सीट महिला आरक्षित सीट हुई है, तो महिलाओं के लिए जो एक पर्सपेक्टिव इस शहर को नहीं मिल पाया है, एक डिफरेंट फीमेल पर्सपेक्टिव के साथ इसे आगे लेके जाऊँ, और जो उनकी महिलाओं की जो परेशानियाँ हैं, जो कि वो झिझकती हैं या कई बार नहीं बता पाती या नहीं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता, उन पर फोकस करते हुए, बच्चों पे फोकस करते हुए उनको आगे लेके जाऊँ। सोशल जितनी एक्टिविटी है उसका कितना एक्सपीरियंस है आपको? कितना आप लोगों से मिली हैं या महिलाओं से मिली हैं? अभी तक कितना संपर्क किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगभग 45 महिलाओं ने जो है आवेदन कर रखा है, दावेदारी कर रखी है, जिसमें से मुख्य रूप से 4-5 जो हैं, कम से कम 5-6 तो होंगी जो शिक्षित महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी, जो मुख्य रूप से दावेदार हैं। तो पार्टी आप पर क्यों भरोसा जाता है? कितना आपके पास एक्सपीरियंस है? कितना आप सोशल एक्टिविटी में रही हैं अभी तक?
देखिए, अगर मैं अपने प्रीवियस का बताऊं, अपने वर्क एक्सपीरियंस का, तो मैं असिस्टेंट मैनेजर रह चुकी हूं ओबीसी बैंक में, जो पंजाब नेशनल बैंक है। तो वहां पे मैंने महिलाओं की डिफरेंट स्कीम्स उनके लिए निकलती थी, मुद्रा योजना वगैरह आती थी, लोन स्कीम्स में। तो मैंने महिलाओं के लिए जो छोटे स्तर पे जो वो लघु उद्योगों में काम करती थी, उस पर काफ़ी मैंने काम किया हुआ है। और जब हम आगे यहाँ पे आए हैं, तो मैं मॉडल ब्लू सफायर संभाल रही हूँ, तो वहाँ पे डे टू डे में बहुत ज़्यादा उनसे मेरे इंटरेक्शन बना रहता है। अब जब मैं इस यहाँ पे उतर चुकी हूँ, इस मैदान में आ चुकी हूँ, तो हम वार्ड टू वार्ड में हम गए हैं, हम वहाँ पे वार्ड टू वार्ड में महिलाओं से इंटरेक्ट करा है। मैंने 1 to 1 जाके उनकी परेशानियाँ सुनी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, वो क्या चाहती हैं, जब वो कितनी खुश हैं कि एक महिला सीट यहाँ पे आई है, एक महिला उनके बीच में आके खड़ी है, वो सभाओं में आ रही है, उन सब में योगदान कर रही हैं, और वो डट के, और उनमें इतना पैशन है, और वो इतने खुश हैं, उसको देख के, वो जज्बा देख के मैं खुद दंग रह चुकी हूँ। तो उनके साथ मिलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चेतना जी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने देखा है, अभी पोस्टें देखी हैं, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, आशीर्वाद भी ले रही हैं। क्या लग रहा है रुझान लोगों का, क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगी, और क्या लग रहा है लोगों का रुझान, क्या चाहते हैं वो लोग? देखिए, मैं उनके बीच में जा रही हूँ, और मुझे जो रुझान देखने को मिल रहा है, इतना प्यार, इतना अपनत्व मुझे सबसे मिल रहा है कि मैं बस बता भी नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को। मेरी पार्टी जो अगर मेरे पे भरोसा दिखाती है, तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगी इन लोगों की परेशानियों में, और जो भी इस शहर को के लिए मुझे करना है उसमें। और अगर मैं चेहरा नहीं भी बनती हूँ, तो हमारी पार्टी जिस पे भी विश्वास दिलाएगी, हम सब उसके साथ डट कर एक साथ खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है पूरी रुड़की की जनता मुझे प्यार देगी, मेरी पार्टी को प्यार देगी, और हम सारे मिथक तोड़ते हुए इस बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, बिटिया साथ में है, चेतना कौशिक दावेदारी कर रही है, पढ़ी लिखी महिला है, क्या मानते हैं, पार्टी विश्वास जताएगी, आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, ये तो पार्टी को सोचना है, लेकिन अगर पार्टी ने बिटिया को टिकट दिया तो इस बार मिथक तोड़ दिए जाएंगे, और मेयर का पद भाजपा की झोली में डाल दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आइए अरविंद जी, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के? भाई, सबसे पहले तो मालवीय जयंती आज, सभी को शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जिसकी अच्छी छवि हो, एक्टिव हो, और अच्छा समाज सेवी हो, दूसरे के लिए तत्पर रहता हो, परोपकारी हो। ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए, क्योंकि सभी लोग अपने हैं, तो इसलिए उचित प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज सभी को मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं कि हम सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।